जैसा सब जानते हैं कि WTC फाइनल की जो डेट है ना, अब बस 2 दिन रह गए हैं 7 तारीख को होने में और शुरू ही होने वाला है। लेकिन कल एक बहुत ही दुख भरी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि जो जिस पर भरोसा जताया जा रहा था, यानी नेथन लायन भी थे, माना कि नेथन लायन मर्फी हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन हेजलवुड पर वो बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर है उनके हेजलवुड। लेकिन जब आईपीएल के दौरान ही उन्हें चोट लगी थी ऑलरेडी, लेकिन वो ठीक भी हो गए थे। लेकिन फिर हुआ यह कि सैटरडे के दौरान जब उन्होंने प्रैक्टिस करी है, फिट थे वो पूरी तरह से सैटरडे में, लेकिन संडे को उन्हें चोट लगी। संडे को उन्हें चोट लगी, एंकल इंजरी हुई है उन्हें, एंड इस वजह से अब वो WTC फाइनल जो है, जहां पर जरूरत थी हेजलवुड की, वो नहीं खेलेंगे और उनको रिप्लेस कर लिया है माइकल नेसर ने, जो कि एक बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे हेजलवुड की। जो इम्पैक्ट हेजलवुड का था ना, उसको निकालने में माइकल नेसर कुछ हद तक काम करेंगे, लेकिन बाकी दरमदार रह गया है अब नेथन लायन पर एंड मर्फी पर, ज्यादा नेथन लायन पर। कैसे वो स्विंग करते हैं, बिकॉज जो नेथन लायन को बहुत ही ज्यादा टर्न मिलने वाला है यहाँ पर। जिस तरह से यार वो सपाट पिच, जो मतलब जो सीधी पिच होती है, वहां पर भी टर्न करवा देते हैं। याद होगा आपको दिल्ली वाला, जहां पर लास्ट मैच जो हुआ था दिल्ली में हुआ, आई थिंक दिल्ली में हुआ था, इंदौर में हुआ था आई थिंक। तो वहां पर जो जिस तरह से एंड में टर्न करवाया था ना, अच्छा स्पेल डाला था नेथन लायन ने इस सीरीज में, इंडिया में जो आए थे। तो यहाँ पर भी उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही संकट में है, मतलब और ज्यादा घबरा गई है। ऐसे वो अश्विन से घबराते हैं और विराट से तो घबराते हैं ही हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों का रोना लगा ही रहता है इंडिया के सामने। लेकिन ऐसा मत समझना इंडिया वालों, और हमें भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि हेजलवुड जो चला गया, जिससे हमें भी थोड़ी दिक्कत हो सकती थी फास्ट बॉलर से। लेकिन हम बहुत आराम से बैठे हैं। नहीं भाई, उनके पास अभी भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम रही है WTC फाइनल में, कि जो पिछले साल जब हम हारे हैं 2021 में, वहां पर हमने बॉलिंग तो अच्छी करी लेकिन चेज नहीं कर पा रहे थे, बैटिंग में हम डाउन हो गए थे। मतलब वो इम्पैक्ट चाहिए गावा वाला एंड लॉर्ड्स वाला। लॉर्ड्स में बॉलिंग अच्छी करी थी, गावा में बैटिंग बहुत जबरदस्त करी थी। विराट कोहली पर सारा दारोमदार रहेगा एंड पुजारा पर। पुजारा बहुत टाइम से आ गए थे, मेन फोकस रहेगा पुजारा किस तरह से खेलते हैं, माइंड किस तरह से चलाते हैं, वो माइंड गेम्स का मुकाबला है। और जो बैट्समैन ज्यादा बॉलें छोड़ेगा, जब सामने आती है बॉल तो वो टर्न हो जाती है। जब बैट्समैन की तरफ आएगी, बैट्समैन वाली लाइन पर जब आएगी, जहां पर वो बैट्समैन डिफेंस करने की सोचता है, वहां पर अभी बल्ला लगाने से पहले ही टर्न हो जाती है एंड एज लग जाता है, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। ज्यादातर स्लिप पे कैचेस जाते हैं इसी टर्न वाले गेंद पर, जो सीधी। इंग्लैंड में होता है ये, इंडिया में कम देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कम देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं जितना जो इंग्लैंड में देखने को मिलता है। एंड हवा चलती है ना, उसकी वजह से सारी चीजें होती हैं। एंड मतलब अब देखते हैं यार। लेकिन फिर भी मुझे तो पूरा विश्वास है अभी भी कि इस साल यार अब बहुत सूखा पड़ गया है, अब तो हम जीतने ही वाले हैं फाइनल। मुझे अभी भी विश्वास है, जब तक विराट है ना, कुछ भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है। विराट पर अब उस टाइम पर विराट पर 2020, 21, 22 में इतना, मतलब 2020 और 21 में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो मतलब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से, और वैसे मेंटली फिट नहीं थे, जिसके चक्कर में बड़े खिलाड़ी को अक्सर ये फेज से गुजरना पड़ता है, तभी टेस्ट होता है उसकी काबिलियत का। और विराट कोहली को टेस्ट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इंडिया के लिए उन्होंने क्या करा हुआ है, एशियन क्रिकेट के लिए क्या करा हुआ है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए क्या करा हुआ है। उनकी वजह से यार लाखों लोग, करोड़ों लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको देखकर क्रिकेट के लिए उतरते हैं। और इवन गली क्रिकेट जो खेला जाता है, ज्यादातर ध्यान रखा जाता है विराट किस तरह से खेलते हैं, उनके शॉट्स, कवर ड्राइव, जो कदमों का इस्तेमाल करके जो वो ड्राइव करते हैं ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एंड इंप्रेसिव ड्राइव लगती है मुझे। हर खिलाड़ी का अपना खेलने का तरीका, लेकिन विराट जब तक है ना, इंडिया जीतेगी। पुजारा, बस यहां पर गेम होगी माइंड की एंड पार्टनरशिप की। जितनी ज्यादा पार्टनरशिप लगती जाएंगी, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और अक्षर पटेल फॉर्म में है, तो अक्षर पटेल को रखना प्लेइंग 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जड्डू को भी। बट अब देखते हैं कि किन 3 स्पिनर से जाते हैं या
फास्ट बॉलर से या एक स्पिनर, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसा लग रही है कितने स्पिनर से जाते हैं, मतलब 2 स्पिनर या 3 स्पिनर। अक्षर पटेल एज ए बैटर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बॉलर भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो जड्डू एंड अन्ना को तो रखना ही पड़ेगा भाई। लेकिन फिर दिक्कत ये कि पिछली बार जब हमने 2 स्पिनर को रखा था तो उस चक्कर में हमारे पास फास्ट बॉलर एंड पेसर नहीं रह गया था, जिसके चक्कर में एंड में जब मतलब जो मतलब आखिरी ओवर बचे थे वहां पर हमें बहुत मार पड़ी थी। इसके चक्कर में ना वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। तो यही है, अब देखते हैं यार कैसे होगा, 2 दिन बाद पता लगने वाला है। एंड मुझे अभी भी उम्मीदें हैं कि ज्यादा उम्मीदें, देखो विराट से ज्यादा उम्मीद, विराट पर मुझे विश्वास है, आंखें बंद करके विश्वास है हमारे अपने किंग पर। मुझे जो दिक्कत पता कहां पर है, रोहित पर, रोहित की कैप्टनसी पर। फर्स्ट टाइम कर रहा है बंदा, क्या इंपैक्ट डलवा पाएगा। असली टेस्ट तो यही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इससे कॉन्फिडेंस आएगा रोहित को एंड वो हेल्प करेगा हमारे वर्ल्ड कप के लिए भी एंड एशिया कप के लिए भी। उसके बाद फिर सारी चीजों के रोहित फिर गिना जाएगा, उन नाम लेना पड़ेगा फिर हमें, जैसे धोनी का लेते हैं वैसे, और रोहित का भी लेना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग विराट ने जो छोड़ा ना, उसके बाद से अगर विराट होते ना कैप्टन तो मैं बोलता कि भाई चलेगा, आराम से चलेगी गेम क्योंकि विराट ने जो लॉर्ड्स में जो करा था एंड कितने सारे टेस्ट मैचेस में करा हुआ है, कितनी ज्यादा सफलता है, 70 या 57%, 60-70% एज ए कैप्टन वो अच्छे हैं, जिताते हैं मैचों को एज कंपेयर टू अदर्स। वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट कैप्टन हैं वो। लेकिन पैट कमिंस के मुकाबले अगर देखते हैं कि सामने वाली टीम कैसी कैप्टनसी करती है, प्रेशर कौन दिलवा पाता है फील्डिंग के थ्रू। देखो फील्डर जब खड़े होते हैं ना, टेस्ट मैच एक अलग यानी कि जितने फील्डर अंदर आते हैं ना वो रन रोकने की कोशिश करते हैं, जितने जो साइड सिंगल डबल को रोकेगी, जो साइड सिंगल डबल को रोकेगी वो साइड जीतेगी। कई बार होता है शॉट नहीं लगते हैं, बाउंड्रीज नहीं आ रही, लेकिन सिंगल डबल से गेम चल रहा होता है, वो बॉलर को थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर एक साइड पर जब आप एक बैट्समैन को खड़ा रखेंगे, उससे डॉट बॉलिंग करवाएंगे, तो उस पर प्रेशर आता है, जो 3 डॉट बॉल प्रेशर आएगा, बाउंड्री को तलाएगा, सिंगल लेने की कोशिश करेगा, उसमें या तो LBW हो जाएगा या कॉट बिहाइंड हो जाएगा या बोल्ड भी हो सकता है। तो यही देखना है कि क्या रोहित रोक पाता है उस तरह से जैसे स्मिथ ने करा था इंडिया में, सिंगल डबल को रोका था। विराट भी करते थे, सिंगल डबल को रोकते थे एंड पार्टनरशिप को तोड़ते थे, कुछ ना कुछ करते थे। टैक्टिक्स, माइंड गेम्स चलानी पड़ती है एज ए कैप्टन। टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट अ चेस, you know like a chess. Don't tell me in the comment section कौन जीतेगी टीम, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। बाय बाय।